अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क़यामत पाकिस्तान के हवाले से कि अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो किरदार और उनकी शख्सियत के हवाले से बात करते हैं। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1876 और 77 में अल्लाह ताला ने मुस्लिम उम्मा पे एहसान किया और दो लीडर्स को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा। 25 दिसंबर 1876 को कायदे आज़म को पैदा हुए और 9 नवंबर 1877 को अल्लामा इकबाल, यानी अल्लामा इकबाल कायदे आज़म से 10 माह छोटे थे। और इन दोनों की शख्सियत को देखेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इनका तालमेल था और इन दोनों को हम कहेंगे को फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कायदे आज़म एक बैरिस्टर, वकील और सियासी कारकुन, जबकि अल्लामा इकबाल एक मुफक्किर, सूफ़ी, दानिश्वर, शायर के रूप में तो सामने आए। इसके अलावा हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल का जो घराना था वो इंतहाई मजहबी था और इनकी जो परवरिश हुई एक मज़हबी माहौल में हुई। इनके वालिद ख़ुद नूरुद्दीन जो थे वो सूफ़ी थे, इनके असातिज़ा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा आलिम थे और अल्लामा इकबाल की शख्सियत में हमें एक मज़हबी रंग था। इसके अलावा कायदे आज़म की अगर बात की जाए, मोहम्मद अली जिन्नाह कहेंगे हम उस वक्त, क्योंकि वो कायदे आज़म नहीं बने थे, तो उनके घराने में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी और उनके वालिद प्योर कारोबारी आदमी थे, चमड़े का कारोबार करते थे। लेकिन कायदे आज़म इंतहाई ज़हीन, फ़तीन और 20 साल की उम्र में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की डिग्री ली और वो आके कराची में उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और वहाँ यहाँ जम ना सके और मुंबई में जाके उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और वहाँ जम गए। 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी तो उसमें कायदे आज़म शामिल ना हुए और कायदे आज़म का कहना या उनका नज़रिया ये था कि मुस्लिम लीग का जो निस्बुल अहन है वो आला नहीं है, कि जुदागाना हुसूल या अंग्रेज़ों को अपनी वफ़ादारी साबित करना, तो ये इसका निस्बुल अहन जो है वो उनको एक पसंद ना आया और वो कांग्रेस के मेंबर थे और कांग्रेस के जो सदर थे उनके सेक्रेटरी थे। 7 साल के बाद 1913 में जब मुस्लिम लीग ने जुदागाना ये उसका जो नस्बुल अहन था वो खुद इख्तियारी हैसियत का हुसूल था, जब बना तो फिर उन्होंने उसमें शमूलियत इख्तियार की और वो भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बहुत ज़्यादा इसरार पर। 1920 तक कायदे आज़म के पास डुअल मेंबरशिप रही, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के कारकुन थे और इन 7 सालों में मोहम्मद अली जिन्नाह ने बहुत ज़्यादा कोशिश की हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की। कायदे आज़म एक सेक्युलर और नेशनलिस्ट इंसान थे और इन्होंने जो है ये मुसालहत की इस कदर कोशिश की कि वो इसके नतीजे में, इन कोशिशों के नतीजे में वो कहलाए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर। हिंदुओं का जहाँ इजलास होता था, इनकी कोशिश ये होती थी कि मुसलमानों का भी वहीं हो, या मुसलमानों का जहाँ इजलास होता था इनकी कोशिश होती थी कि हिंदुओं का भी उसी जगह हो, ताकि इनके आपस में, इनके लीडरान की मुलाकात हो और आपस में कोई गुफ्त शनीद हो और कोई मुसालहत का हल निकल आए। और बहुत लोगों ने इनको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया। इनकी बहुत कोशिशों के नतीजे में ये हुआ कि 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो उसमें एक ये चीज़ हुई कि मुसलमानों को जुदागाना इंतखाबात की और उनकी जैसे की इजाज़त और उनकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उनको सीटें दी जाएं, और ये कायदे आज़म की बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इसके बाद लेकिन इस कामयाबी के पीछे जो वजह थी वो फिर बाद में समझ आई कि जो खिलाफत मूवमेंट थी, तहरीक खिलाफत, उसमें हिंदू मुस्लिम यकजा हुए थे और वो बहुत ज़्यादा यकजा रहे थे। लेकिन जब खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हुई
क्योंकि कमाल अतातुर्क ने ख़ुद ख़त्म की थी, तो हिंदुओं की वही असबियत फिर उठ कर सामने आ गई और फिर वो वही चीज़ हो गई। और चुनांचे 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट शाया हुई वो एक टर्निंग पॉइंट था कि उससे जैसे मुसलमानों को जितनी उम्मीदें वाबस्ता थीं हिंदुओं से वो सब ख़त्म हो गई। और एक चीज़ ये समझ में आ गई कि हिंदू कभी मुसलमानों के साथ मुसालहत के लिए तैयार नहीं होंगे। इसके अलावा इस पर कायद-ए-आज़म ने दहली तजावीज़ पेश की जो रद्द कर दी गई, 14 नुकात पेश किए जो रद्द कर दिए गए, और कायद-ए-आज़म इंतहाई शिकस्त दिल और मायूस होकर दोबारा लंदन वापस चले गए और वहाँ जाके उन्होंने अपनी कोठी ली और लॉ को प्रैक्टिस करने लगे। और कायद-ए-आज़म बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर ली हिंदुस्तानी सियासत से, लंदन में लॉ प्रैक्टिस करने लगे। और यहाँ पे ये हिंदुस्तान में एक और शख्सियत उभरी जो कि अल्लामा इकबाल, तो हम उस पर फिर बात करते हैं।